नमस्कार दोस्तों, मैं विजय चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है, हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से यथाशीघ्र प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं इस प्रकार से हैं। पहली सूचना निकल के आ रही है, 10वीं में 98% अंक लेकिन नहीं जानते साइंस की स्पेलिंग। एक्चुअली ये जो डाक विभाग की भर्ती निकली थी या हाई स्कूल स्तर पर निकली थी, इसमें जो फॉर्म डालने वाले अभ्यर्थी हैं उन्होंने अंक तो 98% तक प्राप्त किए हैं, किंतु उनको साइंस की स्पेलिंग तक नहीं आती। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारी शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलता नज़र आ रहा है। हम पढ़ाई पे ध्यान नहीं देंगे तो यही होगा। और यह देखिए स्पष्ट लिखा भी है, अब तक ऐसे 25 अंक पत्र विभाग को मिल चुके हैं कि स्थिति यह है। शिक्षा व्यवस्था पे ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। वहीं बात करें इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शिक्षक भर्ती के लिए साक्षात्कार कल से शुरू हो रहे हैं। मनोविज्ञान में असिस्टेंट, सांख्यिकी में एसोसिएट्स प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। वहीं बात करें और भी पदों पे भर्ती प्रक्रिया की, तो जो भी भर्ती निकली थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, उस पर अब कार्यक्रम शुरू हो गया है फाइनल इंटरव्यू का। इलाहाबाद विश्वविद्यालय शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार 3 मार्च से शुरू होंगे। मनोविज्ञान विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर और सांख्यिकी में एसोसिएट प्रोफेसर के पद के लिए इंटरव्यू होगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो साइट है उस पर पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इससे पूर्व 22 दिसंबर को व्यवहार एवं संज्ञानात्मक विभाग के केंद्र में यानी CBCS केंद्र में असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर का इंटरव्यू हो चुका है। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट है। वहीं LLM के दाखिले आज से शुरू हो रहे हैं। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, NVS से नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए जो भर्ती प्रक्रिया है वह शुरू हो रही है। आप सभी जानते हैं फॉर्म लिए गए थे और 8 से 13 के बीच में परीक्षा कराई जानी है। नवोदय विद्यालय समिति की ओर से की जा रही NVS भर्ती 2022 के अंतर्गत विभिन्न गैर शैक्षणिक पदों के लिए CBT परीक्षा मार्च के दूसरे सप्ताह में आयोजित की जानी है। नवोदय विद्यालय समिति ने 8 से 13 के बीच में मार्च के यह परीक्षा कराने की बात कही है और कार्यक्रम जारी कर दिया है। तो इस तरह से वे सारे अभ्यर्थी जो इसमें की फॉर्म अप्लाई किए हैं उनके लिए यह एक अच्छा अवसर है और परीक्षा जल्द ही शुरू हो रही है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है सीटेट रिजल्ट को लेकर के। केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा यानी सीटेट की परीक्षा को लेकर के काफ़ी छात्र नाराज हैं। परीक्षा समाप्त हुए महीनों गुजर गए लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं जारी किया गया। ऑनलाइन पेपर कराने का मोटो यही होता है कि रिजल्ट जल्द से जल्द जारी किया जा सके और परीक्षा की शुचिता बनी रहे, लेकिन दोनों चीज़ करने में सीटेट की जो व्यवस्था है वो फेल हो रही है। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की, तो 8 साल पुरानी भर्ती प्रधानाचार्य की, उसके लिए साक्षात्कार कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। वर्ष 2013 में इस भर्ती में विज्ञापन में प्रधानाचार्य के कुल 632 पद हैं। जो वरिष्ठतम शिक्षक उन विद्यालयों में शामिल होने हैं जहां के लिए ये पद अधियाचित हुआ है, लेकिन कई ऐसे विद्यालय हैं जहां की शिक्षक जो वरिष्ठतम नहीं मिले हैं। वहीं बात करें भर्ती के लिए साक्षात्कार 14 मार्च से शुरू होगा, 30 मार्च तक चलेगा। साक्षात्कार में एक पद के लिए 7 अनुपात में शिक्षकों को आमंत्रित किया गया है, जिसमें से अधियाचित विद्यालय के 2 वरिष्ठतम शिक्षक भी शामिल होंगे। चयन बोर्ड ने ऑफलाइन आवेदन 13-14 में लिए थे, जिसमें कुल करीब 25,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कम से कम साक्षात्कार व्यवस्था से ही जो 8 साल पुरानी भर्ती है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है UP TET पेपर लीक मामले को लेकर के है। 4 मुख्य आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र तैयार कर दिया गया है और गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत संपत्ति जब्त करने की भी तैयारी चल रही है। उत्तर प्रदेश सहायक शिक्षक परीक्षा 2021 पेपर लीक केस के 4 मुख्य आरोपियों व मास्टरमाइंड के खिलाफ SIT ने आरोप दाखिल किया है। वहीं आप देखेंगे कि इनमें सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय उपाध्याय के और प्रश्न पत्र मुद्रण करने वाली कंपनी के निदेशक राय अनूप प्रसाद दिसंबर में लखनऊ से गिरफ्तार किए। व्यापक घोटाले के आरोपी संतोष चौरसिया और कंप्यूटर और संचालक के रूप में जो काम कर रहे थे उनको गिरफ्तार कर उन पर कार्रवाई की जा रही है।
मामले में सूरजपुर कोतवाली में केस दर्ज कराया गया था और आरोपियों से पूछताछ लगातार जारी है। तो यह एक अच्छी खबर है कि दोषियों पे कार्रवाई होगी तो भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। वहीं बात करें अखिलेश जी की, तो भर्ती में युवाओं की उम्र सीमा बढ़ाने को लेकर के सपा लड़ेगी लड़ाई, अखिलेश जी ने यह बयान दिया है। वहीं 11 लाख भर्तियों की भी बात कही है कि भर्तियां होंगी, किंतु स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है कि भर्तियां कैसे होंगी, किन विभागों में होंगी, और सबसे खराब स्थिति है UPSSC की, उसमें कितने सुधार होंगे। तो यह एक सोचने की बात है कि इसमें सुधार हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि बहुत सी ऐसी वैकेंसी है जो UPSSC से आती है और फंसी पड़ी है। इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।